20 लाख परिवार जम्मू कश्मीर का मैं कह रहा हूं भुखमरी की शिकार हो जाएंगे। ई बसें टोकन टैक्स कितना भरती हैं, ई बसें इंश्योरेंस कितनी कवर कर रही हैं, ये बड़ी चीजें हैं। इमोशनली इसको देखा जाए नहीं चलनी चाहिए। मेरा मानना है जो निजाम जम्मू कश्मीर में शुरू से कईयों की रोजी रोटी का साधन था, उनका आपने क्या सोचा? आज आप मीडिया में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सुबह उठ के आते हैं। कल को सरकार या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐसा सिस्टम ले आए कि यहाँ एक व्यक्ति सारा काम करेगा तो बाकियों को जहर दे रहा है क्या? सरकार को सबका ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक स्थिति की बैकबोन रही है, हमेशा रही है। मैं इस काम से वाबस्ता हूँ, मुझे पता है ना। एक ट्रांसपोर्टर की परिभाषा ट्रक बस ओनर नहीं है। एक 3 व्हीलर वाला सुबह 4 बजे उठ के अपना ऑटो साफ करके स्टेशन के बाहर खड़ा होता है, सवारी उतरेगी, वो उसको कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचाऊंगा, उससे 200-300 रुपए लूंगा, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण भी करूंगा और सरकार का भी करूंगा। सरकार का कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे टोकन टैक्स भरना है, मुझे रोड टैक्स भरना है, मुझे पेट्रोल डीजल जब डलवाना है तो उसका हिस्सा भी सरकार को जाता है। ये बड़ी चीजें समराइज आप करोगे। ई बसों से सरकार ये बताए रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ई बसें टोकन टैक्स कितना भरती हैं, ई बसें इंश्योरेंस कितनी कवर कर रही हैं, ये बड़ी चीजें हैं। इमोशनली इसको देखा जाए तो 20 लाख परिवार जम्मू कश्मीर का मैं कह रहा हूं भुखमरी की शिकार हो जाएंगे। या तो आप उनको अल्टरनेटिव दे दो, भैया ई बस आ गई है, अब आप ये ई रिक्शा ये बंद कर दो, रिक्शे वगैरह, तो हम आपको बोल देते हैं कि आप इसके ऊपर ड्राइवरी कर लो, कंडक्टरी कर लो। आप 200 बसें ला रहे हो, 200-250 ड्राइवर भी रखोगे, 250 कंडक्टर भी रखोगे, इनको क्या कर रहे हैं? ई बसेस से सुविधा, मुझे लगता है आप ही शायद उनकी रोजी रोटी खत्म करने वालों में से हो। आपको लग रहा है कि एयर कंडीशन में झूठा मिल रहा है तो बड़ा अच्छा है। भैया सबका सोचो, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, आप मीडिया के लोग हो, इसको कभी उनके घरों में जाके देख लेना है कि रिक्शे वाले के बच्चे की। मैंने तो कई परिवारों से मिलता हूँ, मैं उनके घरों की स्थिति को जानता हूँ, तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इनका क्या करना है? सरकार इसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर जारी करे ना कि ये जम्मू की जो कश्मीर की पूरी बसें खड़ी हो जाएंगी, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनकी रोजी रोटी। मैंने कहा ना, एक ट्रांसपोर्टर जब गाड़ी लेके सुबह घर से निकलता है तो उसके साथ खाली उसका ड्राइवर कंडक्टर नहीं है, जो टायर पंचर लगाता है, टायर में हवा भरता है, उसकी रोजी रोटी वहां से होती है। ई बसों वाले टायर कहां से पंचर लगवाएंगे? उनका अपना यार्ड बना होगा, उन्होंने हवा कहां से भरवानी है? उनका सरकारी वहां यार्ड बना, वहां से भरेंगे। ये बाहर जितने वेंडर्स खुले हैं ये किसको करेंगे? ये बड़ा समराइज करके देखना पड़ेगा। सबकी रोजी रोटी का साधन रखने की जरूरत है, लोगों को सुविधाएं दीजिए, ऐसी बात नहीं है। आप कोशिश कीजिए, जो प्राइवेट हमारे ओनर्स हैं, इनको कहा जाए कि ई बस के पैटर्न के ऊपर आप गाड़ी डालिए ना, आप चलाइए गाड़ी, हम आपको कहाँ मना कर रहे हैं। और ई बस में जो सवारी है उसको